नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कैलेंडर पर। जैसे कैलेंडर से एग्जाम में ज़रूर एक न एक सवाल आ जाता है, और कभी कभी सवाल आ जाता है जैसे बताइए 15 अगस्त 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। मान लीजिए अगर ऐसा सवाल आ गया आपसे, एक डेट दे दिया, सन दे दिया और मंथ दे दिया, और पूछ लिया आपसे बताइए कौन सा दिन था। तो ऐसे सवालों के करने के लिए हमें करना क्या होता है। तो सबसे पहले हम आपको एक कुछ कोड बताएंगे, जैसे मंथ का कोड। आप इसे बस एक बार याद कर लेंगे तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। तो चलिए बताते हैं उस कोड को। देखिए क्या है। तो हमें एकदम फ़ोन नंबर की तरह याद रखना है उसको। जैसे देखिए 033, ठीक है, इतना आप याद कर लिए। 033, 614, ऐसे, फिर 625, फिर 035। इतना आपको याद करना है मंथ का कोड, और बहुत ही इजी है इसे याद करना। देखिए कुछ नहीं करना। सबसे पहले तो हमारे पास क्या है 033, लास्ट में क्या है 035 है। ये अपने आप माइंड में रखिए कि पहले 033 है और लास्ट में क्या है 035 है। इसके बाद बीच वाला आप देखिए क्या है 614, मतलब 614 और 625 है। बहुत ही सिंपल है इसको याद करना। शुरुआत में क्या है 033, लास्ट में क्या है 035, बीच वाला एक 614 है, एक 625, मतलब 614, और एक के बाद एक बढ़ रहा है, चार के बाद एक बढ़ रहा है। तो ऐसे आप याद कर लिए। आप जिस तरीके से भी याद कर सकते हैं इसको याद कर सकते हैं। बहुत ही आसान है याद करना। बहुत लोग सोचते हैं याद नहीं होगा, लेकिन नहीं, आप फ़ोन नंबर की तरह भी याद कर सकते हैं इसको, या फिर जिस तरीके से हम बता रहे हैं जैसे हम याद किए हैं। हम कैसे याद किए हैं 033 और लास्ट वाला 035, बीच में क्या है 614 और 625, मतलब 614 और 625। अब ये जान लीजिए ये है क्या। ये देखिए जीरो, ये जनवरी का कोड है। जब भी जनवरी आएगा हमको मंथ की जगह हम क्या लिखेंगे 0, ठीक है। ये किसका है फरवरी, ऐसे ही ये मार्च, ठीक है, ये अप्रैल, ये क्या है मई, और ये जून, इसी तरह ये जुलाई, ये अगस्त, ठीक है, ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये सभी मंथ का कोड है, मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक। जैसे देखिए 033, 614, 625, 035। आप बिल्कुल हमारे साथ बोलिए 033, 614, 625, 035। अगर आप इतना याद कर ले गए तो आप कोई भी क्वेश्चन हो, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल है ऐसे डेट को निकालना। तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले, अगर हमसे सवाल में आ गया हमको क्या करना पड़ेगा इसके लिए। देखिए पहले तो हम क्या लिखेंगे डे, मतलब जैसे जो जो दिन रहेगा, ठीक है, डे प्लस मंथ कोड, ठीक है, मंथ का कोड लिखेंगे। इसके बाद ईयर, मतलब जितना साल रहेगा, ईयर प्लस लीप ईयर, ठीक है, लीप ईयर बटे क्या कर देंगे 7, 7 से क्या कर देंगे डिवाइड। हमको बस इतना ही करना है, ठीक। देखिए कैसे निकालेंगे इसको हम। पहले तो डे की जगह हम क्या लिखेंगे 15 अगस्त, ठीक है, 15। अब देखिए मंथ कोड का मतलब क्या है, अगस्त का आप लोग कोड देखिए क्या है। अगस्त का कोड हम कितना लिखे हैं 2, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे सिंपल सा 2। इसके बाद ईयर, ईयर में हमको देखिए 1947 नहीं लिखना है पूरा। हमें क्या करना है, जितना भी ईयर दिया रहेगा उसमें से हम क्या करेंगे 1900 को घटा लेंगे। यहाँ पे 1900 को घटाएंगे, देखिए कितना आएगा 7 और 4, ठीक। ईयर की जगह आपको ये लिखना है, क्या लिखना है 47 प्लस। अब लीप ईयर, तो हमको 47 साल में कितना लीप ईयर आएगा हमको ये निकालना है। और आप लोगों को पता है कि 4 से डिवाइड करके हम लोग लीप ईयर की संख्या निकालते हैं, क्योंकि हर 4 वर्ष बाद क्या है लीप ईयर आता है। तो अब हमें फाइंड करना है कि 47 में कितना लीप ईयर आएगा। तो इसे डिवाइड करिए, 4 एक 4, ये कट गया, बचेगा 7, फिर 4 एक 4, तो 3 शेषफल से मतलब हमें कोई नहीं मतलब है। कितनी बार जा रहा है 11 बार। तो लीप ईयर कितना हो जाएगा यहाँ पे 11, बटे में क्या कर दीजिए 7। अब इन सबको आप जोड़ लीजिए, देखिए कितना हो जाएगा
7 1 8, 8 2 10, 10 7 17, 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7। सॉरी यहाँ पे 5 था, कितना है 7 1 8, 8 2 10, 10 5 15, ठीक है। तो कितना आ गया यहाँ पे 75 बटे क्या कर दीजिए 7, और 75 में आप भाग दीजिए 7 से, तो 7 1 7, ये कट जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या शेषफल 5। अब जैसे शेषफल 5 बच गया है तो अब हमें जो शेषफल मिलेगा वही क्या रहेगा, दिन की संख्या। और दिनों की संख्या हम किस तरह से लेंगे, देखिए अगर एक शेषफल आएगा तो हम लेंगे मंडे, मतलब जहाँ से दिन की शुरुआत, मतलब सप्ताह की शुरुआत जहाँ से होती है वहीं से हमको लेना है। अगर एक आ गया तो मंडे, दो आ गया तो ट्यूसडे, तीन आ गया तो वेडनेसडे, चार आ गया तो थर्सडे, ठीक है। इसी तरह से आपको लेते चले जाना है। पाँच आ गया तो फ्राइडे, छः आ गया तो क्या आ जाएगा सैटरडे, और अगर जीरो आया तो हम क्या लेंगे संडे, जीरो आ गया तब क्या लेंगे संडे। तो कुल मिला के हमको शुरू कहाँ से करना है, अगर एक आया तो मंडे, दो आया तो ट्यूसडे, तीन आया वेडनेसडे, चार आया थर्सडे, पाँच आया फ्राइडे, छः आया सैटरडे, और जीरो आए या फिर सात आए तो हम क्या लेंगे, सात तो आएगा ही नहीं क्योंकि सात से ही हम विभाजित कर रहे हैं तो कट जाएगा पूरा पूरा, क्या आएगा जीरो ही आएगा। तो अगर जीरो आएगा तब हम क्या लेंगे संडे, नहीं तो हम क्या लेंगे सीधे सीधे एक दो तीन की जगह मंडे ट्यूसडे ऐसे करके लेते चले जाएंगे। तो सप्ताह की शुरुआत जहाँ से होती है मंडे से, हम वहीं से लेते चले जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कितना आया शेषफल 5 आया है, तो कौन सा दिन हो जाएगा, 5 का मतलब क्या हो जाएगा फ्राइडे। देखिए यहाँ पे हम निकाले हैं 5 का मतलब क्या है फ्राइडे। तो इस तरीके से आप किसी भी दिन, मतलब किसी भी तारीख को बता सकते हैं कि कौन सा दिन है। तो चलिए हम आपको आज का दिन बताते हैं। जैसे आज तो मान लीजिए कौन सा दिन है, हमें खुद नहीं याद है कौन सा दिन है, तो लेकिन चलिए आपको बताते हैं आज कौन सा दिन है। तो कैसे करेंगे इसको, तो देखिए मेरे भाई आज कितनी तारीख है, आज है 19 तारीख, जून का महीना है 19 जून, और चल रहा है 2025। तो चलिए आज का ही दिन हम लोग निकालते हैं कि कौन सा दिन आता है, क्योंकि हमें भी नहीं याद है कौन सा दिन है। तो सबसे पहले हम आपको क्या बताएं, सबसे पहले आपको क्या लिखना है डे, फिर मंथ कोड, ठीक है। इसके बाद ईयर, ईयर में बताए हैं कैसे, जो भी ईयर रहेगा उसमें से हम 1900 को घटा लेंगे, प्लस लीप ईयर, लीप ईयर की संख्या बटे क्या करना है 7, ठीक है। तो देखिए डे मतलब तारीख कितना है 19, प्लस मंथ, मंथ का कोड हम लोग लिखेंगे कैसे, मंथ का कोड आप लोग याद करवाएं क्या है 033 614 625। तो हमको देखिए छठे जून मतलब छठा महीना है, तो 614 मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठवां, बस हमको यहीं तक याद करना है। तो कितना लिख देंगे मंथ का कोड 4, प्लस ईयर। अब देखिए 2025 में से हम क्या घटाएंगे 1900, यहाँ पे आ जाएगा 5 2, और 20 में से 9 19 गए 1, कुल मिला के कितना साल आया 125। और इसी 125 साल में हमको निकालना है कितना लीप ईयर होगा। तो 4 से क्या करेंगे भाग, 4 तिया में 12, ये कट गया उतरेगा 5, फिर 4 एकन्नन 4, तो कुल मिला के कितना लीप ईयर आएगा मेरे भाई 31। तो यहाँ पे आप क्या लिख दीजिए 31, और सबको जोड़ के हम क्या करेंगे 7 से भाग, और सबको जोड़ेंगे तब देखिए कितना आएगा 125, 4 129, 129 एक हो जाएगा 130, मतलब फिर 30 जोड़ देंगे 160, 160 में 19 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 189, कितना आ जाएगा 189। आप लोग फिर से इसको जोड़ सकते हैं, 125 4 कितना हो जाएगा 129, 129 में एक जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 130, 130 में फिर 30 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 160, 160 10 170, 170 9, 179 आएगा, 189 नहीं, ठीक है। तो अब हमारे पास कितना आ गया है 179, और हम क्या कर देंगे अब इसमें से 7 से भाग। तो 7 से जब भाग करेंगे तो आ जाएगा 7 दूनी में 14, 7 में से 4 गए कितना आएगा 3, और यहाँ पे कितना बच जाएगा 9, फिर भाग करेंगे 7 बच्चे 35, तो कितना बचेगा हमारे पास 4। तो मेरे भाई हमारे पास शेषफल कितना आ चुका है 4। तो अब हम लोग दिन कैसे निकालेंगे, देखिए पहला मंडे, पहला आएगा क्या मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे।
तो इसका मतलब क्या आ गया, थर्सडे। तो इसका मतलब आज कौन सा दिन है, आज 19 तारीख है, तो आज थर्सडे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार। और आप लोग मोबाइल में देख सकते हैं आज कौन सा दिन है, ठीक है, कौन सा दिन है आज, बृहस्पतिवार। तो इसी तरीके से आप लोगों को कमेंट बॉक्स में अपना जन्मदिन निकालना है और बताना है कि किस तारीख को आपका, किस दिन आपको जन्म हुआ था, ठीक है। ये आप लोग निकाल सकते हैं, बहुत ही ईजी है, बस इसी पे आप लोग रखना है। डे, मंथ का कोड हम आप लोग बता दिए हैं। ईयर जो भी आप लिखेंगे उस मतलब जो भी ईयर होगा उसमें से आप 1900 घटा देंगे और जो भी बचेगा उसका लीप ईयर उतने में निकाल लीजिए। आप लोग समझा दिए हैं पूरा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए हमें कि आपका डेट ऑफ बर्थ किस दिन आ रहा है। तो मेरे भाई कैसा लगा आज का क्लास, आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे कल फिर एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।